इंडिया ने सन 2019 में चांद की तरफ अपना एक मिशन चंद्रयान 2 लॉन्च किया था। यह मिशन जमीन की सतह से लॉन्च होने के बाद कामयाबी से चांद के ऑर्बिट तक पहुंच गया और वहां जाकर चंद्रयान 2 मिशन का एक कंपोनेंट जो ल्यूनर ऑर्बिटर था, जिसने चांद के ऑर्बिट में रहना था, उसको भी कामयाबी से डिप्लॉय कर दिया। लेकिन बदकिस्मती से इस मिशन चंद्रयान 2 के साथ जो विक्रम लैंडर था, जिसने चांद की सतह पर लैंड करना था, वो चांद की सतह पर लैंड होने में कामयाब ना हो सका। इस तरह ये मिशन चंद्रयान 2 जो है वो अधूरा रह गया। इंडियन स्पेस एंड सर्च ऑर्गेनाइजेशन ने उसी साल इस मिशन चंद्रयान 2 का प्रीडिसीजर यानी इस सीरीज का अगला मिशन जो कि चंद्रयान 2 के अधूरे काम को पूरा करेगा, उसकी तैयारियां शुरू कर दी और इस मिशन का नाम चंद्रयान 3 रखा गया। और अब ये मिशन चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च होने के लिए बिल्कुल रेडी है। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ये मिशन चंद्रयान 3 क्या है और ये कब और किस तरह से जमीन की सतह से लॉन्च होगा, और लॉन्च के बाद ये मिशन किस तरह से चांद तक पहुंचेगा और किस तरह से चांद की सतह पर लैंड करेगा। मेरा नाम है शान अहमद और आप सबको मैं देसी फिजिक्स चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। इंडिया का चांद की तरफ ये मिशन चंद्रयान 3 जुलाई 2023 के तीसरे हफ्ते में इंडिया के श्रीहरिकोटा में मौजूद सतीश धवन स्पेस सेंटर से इंडिया के अपने ही बनाए गए बड़े रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 की मदद से चांद की तरफ लॉन्च किया जाएगा। ये मिशन चंद्रयान 3 और इसमें मौजूद तमाम कंपोनेंट्स मुकम्मल तौर पर मुकामी सतह पर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने खुद तैयार किए हैं। इंडिया का ये रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 मुकम्मल तौर पर इंडिया में ही डिजाइन किया गया और बनाया गया है। इस रॉकेट के दो सॉलिड बूस्टर्स और इस रॉकेट की मेन कोर स्टेज जो है वो मिशन चंद्रयान को जमीन की सतह से उठाकर जमीन के ऑर्बिट तक पहुंचा देगी। इसके बाद इस बड़ी कोर स्टेज का काम खत्म हो जाएगा और फिर इस रॉकेट की फाइनल स्टेज वो आहिस्ता आहिस्ता इस मिशन चंद्रयान 3 का जो जमीन के गिर्द ऑर्बिट है उसको बड़ा करती जाएगी, उसका रेडियस बड़ा करती जाएगी। और बिलाहिर रॉकेट की ये फाइनल स्टेज जो है वो इस मिशन चंद्रयान 3 को चांद के ऑर्बिट की तरफ या चांद की तरफ फाइनल पुश देगी, धक्का दे देगी। और इस तरह ये मिशन चंद्रयान 3 जो है वो चांद की तरफ जाने लगेगा, चांद की तरफ उसके सफर का आगाज हो जाएगा। इसके बाद ये मिशन चंद्रयान 3 जो है वो मुकम्मल तौर पर खुद अपने ऊपर इंहिसार कर रहा होगा। इस मिशन चंद्रयान 3 के बुनियादी तौर पर 3 कंपोनेंट्स हैं। इन तीनों कंपोनेंट्स को हम बारी बारी देखते हैं। सबसे पहला और इंतहाई इंपोर्टेंट कंपोनेंट इस मिशन का जो है वो प्रोपल्जन मॉड्यूल है। ये प्रोपल्जन मॉड्यूल जो है वो इस मिशन को चंद्रयान 3 को चांद के ऑर्बिट तक पहुंचाने में, उसको कंट्रोल्ड तरीके से चांद के ऑर्बिट में इंटर करने का जिम्मेदार है। इसके अलावा इस मिशन चंद्रयान 3 के साथ ल्यूनर ऑर्बिटर मौजूद नहीं जो कि चंद्रयान 2 के साथ मौजूद था, क्योंकि चंद्रयान 2 ने अपना जो ल्यूनर ऑर्बिटर था वो कामयाबी से लॉन्च कर लिया था, इसलिए चंद्रयान 3 के साथ ल्यूनर ऑर्बिटर मौजूद नहीं। तो इस मिशन चंद्रयान 3 का जो जमीन के साथ कनेक्शन है, जो जमीन के साथ राब्ता है, जमीन पर मौजूद कंट्रोल रूम के साथ कनेक्शन है, वो भी इस प्रोपल्जन मॉड्यूल के जरिए से ही किया जाएगा। और ये प्रोपल्जन मॉड्यूल ही जमीन से ISRO के कंट्रोल रूम से कमांड्स वसूल कर रहा होगा। ये प्रोपल्जन मॉड्यूल जो है वो चंद्रयान 3 को ल्यूनर ऑर्बिट में इंटर करने के बाद, चांद के मदार में इंटर करने के बाद, उसके मदार को आहिस्ता आहिस्ता कम करता रहेगा, छोटा करता रहेगा। और जब चंद्रयान 3 का ल्यूनर ऑर्बिट जो है वो सिर्फ 100 किलोमीटर रह जाएगा, चांद की सतह से सिर्फ 100 किलोमीटर ऊपर, तो ये प्रोपल्जन मॉड्यूल जो है वो बाकी के चंद्रयान 3 के कंपोनेंट से अलहदा हो जाएगा। इसके बाद इस मिशन का दूसरा और मेन कंपोनेंट जो है वो ल्यूनर लैंडर मॉड्यूल है, यानी वो मॉड्यूल, वो हिस्सा इस मिशन का जो उस 100 किलोमीटर के ल्यूनर ऑर्बिट से चांद की सतह पर ल्यूनर सरफेस पर लैंड करेगा। और ये हिस्सा जो है वो चंद्रयान 2 की तरह ही डिजाइन किया गया है, लेकिन इसमें बहुत सी चीजें जो हैं वो नई इंट्रोड्यूस की गई हैं। चंद्रयान 2 से जो चीजें सीखी गई हैं उनके हिसाब से इस लैंडर को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया गया। और इसके अलावा ये चंद्रयान 2 के लैंडर से लाइट वेट भी है, इसका वेट उसकी निस्बत थोड़ा सा कम है। ये लैंडर मॉड्यूल जो है वो चंद्रयान 3 मिशन के चांद की सतह पर लैंड करने का जिम्मेदार होगा। ये ऑटोमेटिक तरीके से मुख्तलिफ सेंसर्स का इस्तेमाल करके चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसके बाद इस मिशन का तीसरा कंपोनेंट जो है वो एक ल्यूनर रोवर है, एक छोटी सी खलाई गाड़ी है जो लैंडिंग के बाद इस लैंडर से अलहदा होकर चांद की सतह पर रोविंग करेगी, घूमे फिरेगी। और इस तरह इस मिशन की कामयाबी से चांद की सतह पर लैंडिंग के बाद इंडिया दुनिया में चांद की सतह पर कामयाबी से लैंडिंग मिशन करने वाला चौथा बड़ा मुल्क बन जाएगा।
यूएस, रशिया और चाइना के बाद चौथा मुल्क होगा इंडिया जिसने चांद की सतह पर कामयाबी से लैंड करने वाला मिशन किया होगा। और कामयाबी से लैंड करने के बाद ये चंद्रयान 3 मिशन जो है वो चांद की सतह पर 1 लूनर डे, चांद का एक दिन, जो कि जमीन के 14 दिनों के बराबर है, इतने अरसे तक चांद की सतह पर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च कंडक्ट करेगा। इन एक्सपेरिमेंट्स और इस रिसर्च के लिए ल्यूनर लैंडर के साथ टोटल 4 और ल्यूनर रोवर के साथ 2 इंतहाई सोफिस्टिकेटेड टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं। इनके अलावा जो प्रोपल्जन मॉड्यूल चांद की सतह से ऊपर 100 किलोमीटर के ऑर्बिट में रह गया है, उसके साथ भी एक इंस्ट्रूमेंट मौजूद है जिसका रुख चांद की तरफ नहीं बल्कि जमीन की तरफ होगा और वो जमीन के एटमॉस्फेयर की और जमीन की सतह की मुख्तलिफ स्पेक्ट्रोस्कोपीज करेगा। इन तमाम इंस्ट्रूमेंट्स की डिटेल और इनकी स्टडीज की डिटेल्स जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपके जहन में इस चंद्रयान 3 के बारे में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफा आए हैं तो याद से हमें सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।